Hello guys, I'm your English teacher and your motivator. Here we will discuss an important topic that is tense. ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आखिरकार हमें जो है ग्रामर कैसे पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर इस वीडियो में आपको टेंस इस शानदार तरीके से बताया जाएगा कि आप टेंस को कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और ये शानदार वीडियो होने वाला है, ये क्लास 1 है। और अगर आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि मैं अगले क्लास का वीडियो जैसे ही डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो चैनल है वो A+A इंग्लिश अकेडमी है और ये यूट्यूब पर नया है। ठीक है, तो इंस्पायर्ड है दिल्ली से। दोस्तों देखिए, टेंस को समझने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप उस स्टेप्स को नहीं समझते हैं तो आप जो उसके टेंस के जो एरर होते हैं उसे आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। टेंस का जीवन में कैसे यूज़ करना है, आप स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है, आप उसे भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उन स्टेप्स पर हमें फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप ये है कि टाइमलाइन को समझना है। और टाइमलाइन क्या होता है कि हम अपने जीवन में 3 तरीके से टाइम को यूज़ करते हैं। एक तो कोई भी एक्शन कर लेते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसे पास्ट में दिखाते हैं या प्रेजेंट में दिखाते हैं या फ्यूचर में दिखाते हैं। तो आपने यहाँ से ये देखा कि टाइम को हम जो है वो 3 तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो पास्ट के लिए, एक प्रेजेंट के लिए और एक फ्यूचर के लिए। ठीक है, 3 ही तरीके से, और इसे मिलाकर हम टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा कि टाइमलाइन जो है वो 3 तरीके से हमें यूज़ करते हैं, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। नेक्स्ट जो जो स्टेप है हमारा वो है एक्शन। ठीक है, तो आइए एक्शन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक्शन जो है वो है कि जब एक्शन आखिरकार है क्या, कि जब आप कोई काम को करते हो तो वो है एक्शन। जैसे खाना पीना, नाचना, दौड़ना, ये सब सारे एक्शन के उदाहरण हैं। ठीक है, एक्शन के उदाहरण हैं। और आप कोई भी काम जब कर रहे होते हैं तो वो होता है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो उसे कहेंगे कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, आप उसमें डूबे हुए हो। ठीक है, आप अगर सो रहे हैं तो आप उसे कहेंगे कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। तो जब आप कोई एक्शन को कर रहे होते हैं तो उसे कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप उस कॉन्टीन्यूअस एक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तब हम कहते हैं कि वो हो गया परफेक्ट प्रोसेस। जैसे आप सो रहे थे तो आपको बाद में उठा दिया गया तो वो हो गया कि आप परफेक्ट हो गए, यानी कि आपका सोना परफेक्ट हो, उसके बाद आपको सोने का मन नहीं करेगा, यानी कि आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप खेल रहे थे तो वो कॉन्टीन्यूअस है, और जब आपका खेलना बंद हो गया, ठीक है, मन भर गया, तो वो आपका परफेक्ट प्रोसेस कहला गया। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि एक्शन जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस है और एक परफेक्ट है। इन्हीं के बीच में हमें एक एक्शन और देखने को मिलता है, डैट इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। दोस्तों मान के चलिए कि आपको आपकी मम्मी खाना बनाने के लिए कही है। ठीक है, आप खाना बना रहे हैं और आपका जो चावल है वो बन के तैयार है। ठीक है, और दाल बना रहे हैं और सब्जी भी, आप जो है वो दाल आपका कुकर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखिएगा कि आपकी मम्मी जो है वो बीच में आती है। तब तक आप केवल चावल ही बना के रखे थे, तो आपकी मम्मी पूछी कि आखिरकार तुम अभी तक क्या कर रहे हो। तो अपने मम्मी से आप जवाब दोगे कि मम्मी अभी अभी तक मैंने एक काम कर दिया है और अभी काम जो भी है वो बाकी है। ठीक है, तो उस समय आप देखिएगा कि कुछ काम जो है वो आपका परफेक्ट हो चुका है और जो आप कर रहे हैं वो कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो जब आप कॉन्टीन्यूअस देखिएगा कि कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट के बीच में आपको ये एक्शन देखने को मिलता है कि जब कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट के बीच में परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको आपका दोस्त एक लेटर लिखने के लिए देता है, वो 10 मिनट का लेटर है। ठीक है, 10 मिनट में आप लिखोगे, तो 5 ही मिनट के बाद आपका दोस्त आ जाता है, बोलेगा क्या काम हो गया, तो आप रिप्लाई दोगे
कि दोस्त आधा लिखे हैं आधा बाकी है, तो वो क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि आधा आपने लिख दिया है, परफेक्ट हो चुका है, और आधा पर आप कॉन्टिन्यूअस हैं। यानी कि जब जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसी के बीच में अगर टाइम को लेकर कोई कूद जाता है, उसी बीच में जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के बीच में अगर कोई कूदता है, तो आपको एक सिचुएशन देखने को मिलता है, दैट इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, उस एक्शन को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा ये कि एक्शन जो है वो बेसिकली तीन तरीके से होते हैं। एक तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, और एक परफेक्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, आइए दोस्तों इस ये एग्जाम्पल को हम देखते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इससे क्या है, इससे कौन सा एक्शन का पता चलता है? क्या जो हमने तीन एक्शन के बारे में चर्चा किया वो भी उसमें आता है ये कि मैं स्कूल जाता हूँ? या तो ये तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ना ही परफेक्ट है, और ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आखिरकार ये एक्शन है क्या? तो दोस्तों देखिएगा कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये जो है वो एक हैबिट है, और स्कूल जाने का जो है वो आप रोज़ आते हैं। ये इसमें देखिएगा कि स्कूल का जाना कभी भी हो सकता है, आप कभी भी स्कूल जा सकते हैं। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल, जो गो यहाँ पर जो एक्शन दिखाया जा रहा है वो इनडिफिनिट है, कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कल आपका मन नहीं रहे परसों भी हो सकता है, नरसों भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया टाइप का एक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसे आप कहेंगे इनडिफिनिट एक्शन। ठीक है, तो आपने बेसिकली एक्शन को चार तरीके से देखा। एक तो इंडिफिनिट एक्शन है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, तीसरा परफेक्ट एक्शन है, और चौथा जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला कि एक है इंडिफिनिट एक्शन। इंडिफिनिट एक्शन में आपको पता ही नहीं चलता कि वो एक्शन कब होगा। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, तो वो मैं कब खाऊंगा, इस चीज़ की जानकारी इस सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, मैं खाता हूँ मतलब शाम को भी खा सकता हूँ, दोपहर को भी खा सकता हूँ, सुबह भी खा सकता हूँ, तो ये होगा इंडिफिनिट एक्शन। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, तो ये होगा कॉन्टिन्यूअस एक्शन, अभी मैं खा रहा हूँ। परफेक्ट हो जाएगा जब मैं आम को खा लूँगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब मैं आधे आम को खा लूँगा और आधा को खा रहा हूँगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक्शन को चार तरीके से देखा कि एक एक्शन जो है वो इंडिफिनिट एक्शन है, दूसरा जो है वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, और तीसरा जो है वो परफेक्ट एक्शन है, और जो चौथा जो है वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि टाइम और एक्शन को देखा। सबसे पहले हमने टाइमलाइन को समझा, उसके बाद एक्शन को। अब देखते हैं कि टाइम और एक्शन में आखिरकार क्या रिलेशन है। ठीक है, तो टाइम एंड एक्शन में कमाल का रिलेशन है, बिना टाइम के एक्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और एक्शन को मेज़र करने के लिए हम टाइम का यूज़ करते हैं। जैसे आप 2 घंटे के लिए पढ़ते हो, तो आप उसे टाइम से ही मेज़र करने की कोशिश करते हो कि हाँ यार हमने 2 घंटा पढ़ा। अब 2 घंटे खेलते हो, 1 घंटे खेलते हो, तो आपने मेज़र उसको मापा किससे, तो टाइम से। ठीक है, तो टाइम एंड एक्शन में रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आपने सीख लिया है कि टाइमलाइन क्या होता है, एक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टेंस का आखिरकार मामला क्या है, कि टेंस में आखिरकार हमें पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि टेंस के एक पार्ट को उठाया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको पता होगा कि ये टेंस का एक पार्ट है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। देखिए भाई, क्या होगा कि मैंने एक टेंस के पार्ट को उठाया है और उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि आखिरकार टेंस में आखिरकार हमें पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम इसे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा, एक लाइन, एक वर्ड दिख रहा होगा प्रेजेंट, दूसरा दिख रहा होगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहला कि हमने प्रेजेंट के बारे में कहा कि ये जो है वो बेसिकली टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट जो है वो एक टाइम को दिखा रहा है। और कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस आपको याद आ रहा होगा कि जब आप खाना खा रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो हमारा टेंस है वो टाइम और एक्शन,
ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप अपने नोटबुक में यहाँ से लिख सकते हैं कि टेंस जो होता है वो टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, टेंस को समझने के लिए टाइम एंड एक्शन जरूरी था और हमने टाइम और एक्शन को अभी तक पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि जो आपका टेंस है वो टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन है। आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, तो इसमें भी आपको टाइम एंड एक्शन देखने को मिलेगा। मैं ख- मैंने खाना खाया, इसमें भी आपको टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। हालांकि वो आगे पढ़िएगा, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रेजेंट जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है और परफेक्ट जो है वो एक्शन को, आपको परफेक्ट एक्शन भी हमने दिखाया है। ठीक है, तो ये पूरा टेंस का जितना भी पार्ट है आप कोई भी पार्ट उठाकर उसका पोस्टमार्टम कीजिए और ये देखिए कि उसमें टाइम एंड एक्शन ही केवल बताता है, यानी कि टेंस जो है वो टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आइए 4 स्टेप में हम बढ़ चुके हैं और यहाँ से हमने अभी तक क्या देखा है, तो हमने ये देखा है कि टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन ही हमारा टेंस कहलाता है। ठीक है, तो टाइम प्लस एक्शन से क्या हम टेंस के सभी पार्ट को निकाल सकते हैं? तो ऐसा होगा, आइए हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें कि टाइम को हमने शुरुआत में आपको बताया था कि ये होता है 3 प्रकार की, एक तो पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। ठीक है, टाइम जो है वो 3 तरीके से आप देख सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसी तरह हमने ये बताया था कि एक्शन जो है वो 4 तरीके से आप देख सकते हैं, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आप यहाँ से फिर से देख सकते हो कि एक्शन जो है वो आपको 4 तरीके से दिखेगा, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि आपका जो टेंस का सारा पार्ट आपका निकल के आ रहा है। आप यहाँ से पढ़ो, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से बहुत ही आशा है कि बहुत ही मज़ा आया होगा और आपने यहाँ से ये देख लिया कि आखिरकार टेंस का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने ये भी सीखा कि जो हम टेंस का यूज़ कहाँ करेंगे, कि वैसे सेंटेंसेस जहाँ पर हम टाइम और एक्शन ये 2 चीज़ें होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं रोज़ मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा कि हूँ यानी कि ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है और खाना, खाना क्या है, एक एक्शन है, तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस जो है वो टेंस में बनेगा। ठीक है, तो अगला जो क्लास होगा वो आपको क्लियर होगा, एक भी रूल आपको रटने नहीं है, आपको कमाल तरीके बहुत ही शानदार तरीके से आपको टेंस बताया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा हम टेंस। ठीक है, तो देखिए टेंस सबसे पहले हमने टाइमलाइन पढ़ा कि टाइमलाइन 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम्स। उसके बाद देखिए कि एक्शन आपको 4 तरीके से दिखा, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस। और जब आप परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट के बीच में जगह आपको भी काम को मेज़र करने के लिए चले जाते हो समय के बीच में, तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखने को मिलता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद हमने इंडेफिनिट एक्शन को देखा, उसके बाद हमने चारों एक्शंस को देखा, उसके बाद हमने क्या देखा कि टाइम और एक्शन में क्या रिलेशन है, और यहाँ पर हमने टेंस के एक पार्ट का पोस्टमार्टम किया और हमें ये बातें पता चला कि टाइम प्लस एक्शन ही टेंस होता है। यानी कि जब भी हमें अपने लाइफ में टाइम प्लस एक्शन कोई भी काम को निरूपित करना है तो हम टेंस का सहारा लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा कि टेंस के कैसे पार्ट्स को ड्राइव्ड किया गया है।
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।